मनुष्यों के लिए दर्शाता है तो केवल नाम की कमाई से ही। बिना नाम की कमाई के हमारे अपने आप का जीवन के साथ धोखा है। हम अपने आप के साथ जो भी कर्म कर रहे हैं तो बिना नाम की कमाई के ये सब क्या है? ईश्वर है, इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर हमारा कर्म केवल नाम की कमाई के लिए है तो समझो कि हमारा जन्म संवर रहा है, हमारा जन्म सुधर रहा है, हमारा जन्म बन रहा है। वरना हम मोह माया में फंसकर काम क्रोध लोभ मोह का बिना नाम की कमाई वाले के ये 5 चोर, ये दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिना नाम की कमाई के भूल जाएं, ये हमारा पीछा छोड़ देंगे। जीवन का चाहे कल्याण तो याद रख, एक मौत दूसरा भगवान। और अगर हम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमारे कर्म जी महाराज जी भी कहा करते थे कि जो हमने तुम्हें नाम दिया है वो किस लिए दिया है? कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पीछा छुड़ाने के लिए दिया है। ये पीछा हमारा तभी छोड़ेंगे, ये विकार हमारा तभी साथ छोड़ेंगे जब हम सिमरन की तरफ तवज्जो देंगे, जब हम नाम की कमाई पर जोर देंगे। और अगर हम नाम की कमाई पर जोर नहीं देंगे तो समझो कि ये जन्म भी हमारा ऐसे चला जाएगा और अगला जन्म तो जाएगा ही, जाएगा कि नहीं? नाम में कितनी शक्ति है, ताकत है, जिसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं है। कहते हैं ना कि हम देखो अपने शरीर को रोगी है ठीक करने के लिए दवाई देते हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मा जो है, हम नाम की कमाई नहीं करते तो वो कमजोर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन हम अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। उसको निरोगी बनाने के लिए आत्मा को, तो उसके लिए हमें सिमरन की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। तभी हमारी आत्मा ताकतवर बनेगी, उससे हमारा शरीर भी ताकतवर बनेगा। आत्मा वो ताकतवर हो जाएगी तो शरीर तो अपने आप अगर रोगी है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जब तक आत्मा को खुराक नहीं देंगे तब तक हम इस माया के धोखे में अपने जीवन को बर्बाद करते चले जाएंगे। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। चिड़ियों ने जो खेत लिया तो फिर पीछे पछताएंगे जब ये समय भी हाथ से निकल जाएगा और उम्र भी खत्म हो जाएगी और फिर जाने का टाइम आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर पछताएंगे, हाय हमने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, ना नाम की कमाई की, ना अपनी तरफ मालिक के साथ अपने मन को जोड़ा, ना आत्मा की तरफ ख्याल गया हमारा। फिर पछताएंगे। और अब गुरु महाराज की दया से आप लोगों को टाइम भी मिला है और जितना समय रह गया है उसको तो संभाल लें, वरना पछताएंगे, पछतावा रह जाएगा जीवन के अंदर। नाम में कितनी ताकत है, नाम में कितनी शक्ति है कि अगर हम जंगल में भी खड़े हैं, अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आकर सामने खड़ी हो जाती है, अगर हमारा लगातार सिमरन चलना शुरू हो जाता है
तो वो मुसीबत एक पल में ही दूर हो जाती है। कितनी ताकत है, फिर हम उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते। सुबह उठते हैं, शरीर की खुराक हमारी, उसका नित्य कर्म नियम पूरा है शरीर का। सुबह उठेंगे, बेड टी चाहिए, आजकल तो बड़ा रिवाज है भाई बेड टी का भी, बेड टी चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर का खाना चाहिए, फिर शाम को चाय चाहिए, फिर रात को खाना चाहिए। कितने हो गए नियम शरीर के। और सिमरन का कितना नियम। जितने बैठे हो अपने अंदर झांकी मार कर देखो, विचार कर देखो कि कितना हमारा सिमरन का नियम है। मेरे ख्याल में तो जब भी हम किसी से पूछते हैं भाई अभ्यास पे बैठते हो, बात नहीं बस खास करके जेंट्स लोगों से जब भी पूछो कहते हैं भाई जी मैं 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट। माइया तो फिर भी आधा घंटा पौना घंटा कर रही होंगी, पर आधे पौने घंटे से तो कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि परम पूज्य महाराज जी तो कहा करते थे 1.25 घंटा सवेरे से, 1.25 घंटा शाम को। उनके अंतिम शब्द याद रखो कि परम पूज्य महाराज जी के वाक क्या थे, उनका उपदेश क्या था। उन्होंने बार बार क्या कहा था कि 1.25 घंटा सवेरे और 1.25 घंटा शाम सिमरन पर जरूर बैठना है। 2000 बड़ा खराब आ रहा है। अरे 2000 के बाद आप देखो समय कोई ठीक आया। महापुरुषों की वाणी कभी ऐसा तो नहीं हो सकती, पत्थर की लकीर होती है। उन्हें पता था कि ऐसा समय आने वाला है कि अगर जो हम गुरुमुख हैं, गुरुमुख बने हैं, तो केवल हमारा बचाव अभ्यास से हो सकता है। नाम की कमाई से हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तो 24 घंटे कोई ना कोई आफत हमारे सिर पर खड़ी रहेगी, दुख और सुख की। कभी दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। तो इन सब से बचने की दवाई है, शरीर के रोग की दवाई डॉक्टर के पास है, और आत्मा की रोग की दवाई महापुरुषों के पास है, जो तुम्हें बार बार चेतावनी देते हैं। मान कहा संतों के बंदे सिमरन से सुख पाएगा, नहीं तो अंत समय पछतावा रह जाएगा। फिर पछताओगे कि हमें महापुरुषों ने क्या सीख दी थी, उन्होंने क्या युक्ति बताई थी, हमें क्या ढंग बताया था नाम जपने का। ना हम युक्ति इस्तेमाल करते हैं, ना हम ढंग अपनाते हैं, अपने ढंग से जी रहे हैं। जैसे जीव मन चला रहा है, मन के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। पर महापुरुष क्या कहते हैं, जागते रहो सोने वालों, ये जागने का वक्त है। महापुरुष तुम्हें जगा रहे हैं, जागते रहो, जागते रहो। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। वो चोर कौन से हैं बताओ? 5 चोर। मुसाफिर जागते रहना, जगाना किसे है? आत्मा को, मन को। नहीं तो ये नगर में चोर फिरते हैं और तुम्हें लूट कर क्या कर देंगे? तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे ये चोर, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगे ये चोर। जैसे कि एक गुरुमुख था, वो उसे संत लोग कहते कि भाई तुम ना भजन किया कर। जब भी गुरु महाराज के पास आता, बैठता 2 मिनट तो गुरु
महाराज जी कहते हैं भाई भजन करता है? कहता है गुरु महाराज जी करदा कहाँ, कितनी देर करना? कहता रात नू 5-10 मिनट बैठना ते एक मन कहता है तू सिमरन से बैठ ते दूसरा कहता है तू सो जा। जेड़ा कहता सिमरन से बैठ होगी आवाज का सुनता नहीं ते बस इसे तरह कहते हैं सो जाना है। ये हमारा भी नहीं आना। एक मन बिस्तर पर बैठते हैं ना, महाराज जी का तो वचन फरमाए हुए हैं चाहे बिस्तर पर रात को सोते हुए 10 मिनट जरूर भजन करके सोया मानो, ठीक है? तो वो क्या करते, हम बैठते तो जरूर है, 5 मिनट बैठेंगे, मन कहेगा शरीर थका हुआ है, हारा हुआ है, दुनिया के धंधे करके, चलो एक मन तो बेचारा आत्मा कहती रहती है बस सिमरन में बैठ जाए, और मन कहता है सो जा, बस हम मन के कहने से सो जाते। तो वो भी ऐसे ही था। महाराज जी कहने लगे भाई भजन किया था? कहता नहीं भाई महाराज जी तो कहते हैं भजन कर, और मेरे को होता तो है नहीं। तो एक दिन गुरु महाराज जी ने क्या रचना रचाई उसके लिए कि उसको अपने काम में घाटा पड़ गया, इतना घाटा पड़ा कि अब रोटी से भी मुताल हो गया। जिसने जो पैसा लिया वापस ले करने का नाम नहीं लेता। तो गुरु महाराज, रचना तो महाराज जी की रचाई हुई थी, उसके तो हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि वो गुरु महाराज ने भजन तो जरूर करवाना है आप लोगों से भी, एक जन्म नहीं 7 जन्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा ठेका दिया है पार उतारने का। नहीं इस जन्म करोगे फिर जन्म देंगे। वो भजन तो जरूर, मोक्ष तो आप लोगों को दे के ही छोड़ेंगे, जो भी मर्जी कर लो आप। तो अब उसे कहा अब मुसीबत आ खड़ी हुई सिर पर, तो गुरु महाराज जी के पास गया, गुरु महाराज जी मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरा तो घाटा पड़ गया। गुरु महाराज जी ने कहा तो भजन कितनी देर करता है? तो वो तो मैं भूल गया। ठीक है, गुरु महाराज ने वो भूल गया था, फिर मैं भूल गया हूँ, 10 मिनट 5 मिनट बैठता हूँ फिर भूल जाता हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है। अब गुरु महाराज जी ने कहता है चरण पकड़ के गुरु महाराज जी अब मैं जरूर अभ्यास में बैठूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। गुरु महाराज ने ठीक है चल, उसे कहा भजन कर। वो घर गया तो तेरे पैसे अपने आप मिल जाएंगे। वो घर गया और घर जाकर लगन लग गई, भाई महाराज जी ने क्या मेरे पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, लगन लग गई। अभ्यास पे बैठा तो थोड़े दिन, अभी 5-7 दिन हुए नहीं, फिर मन ने धोखा दिया, ऐसा की गया पार्टी वापस चल पड़ा। फिर वही चिंता तो वही फिक्रें तो वही, पैसा किसी ने लौटाया, क्योंकि अगर लगन से अभ्यास किया जाता तो पैसे वापस जरूर आए। अब गुरु महाराज जी ने क्या फिर आ गया रोता चिल्लाता। हम लोगों का हाल भी वही है, जब हमें मुसीबत कोई आ जाती है तो महाराज जी को याद करते हैं, गुरु महाराज जी कुटिया में आ जाएंगे फटाफट, चलिया भी संत कहेंगे चलिया कर रहे तो वो भी करने को तैयार हो जाएंगे, वरना मन कितने धोखे देता है हमें। फिर दोबारा गुरु महाराज जी ने कहा भाई ठीक है, फिर रोता चिल्लाता कितनी देर अभ्यास से बैठा। महाराज जी रोज बैठना शुरू कर देता थे, पर कुछ बनया नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। महाराज जी ने कहा ठीक है, महाराज जी ने कहा ठीक है, कहते तो हूँ साढ़ा जरूर कहना मंदी, जाके पाठ पे बैठे। और दोबारा गया पाठ पे बैठा, फिर मन ने धोखा दिया। कितनी बार गुरु महाराज जी चेतावनी देते हैं जीवों को, जागृत अवस्था देते हैं, लाते हैं, फिर भी हम इतने कृतघ्न, इतने मन हमारा इतना ढीठ है, फिर भी भजन में नहीं लगता, बैठते नहीं है। फिर दोबारा फिर उसे, क्योंकि गुरु रचना तो गुरु महाराज जी की थी भाई। अब कब होश में आता है कि कब जागता है,
फिर 5-4 दिन बैठा, काम नहीं बना तो फिर वापस आ गया। रास्ते में आ रहा है। अब गुरु महाराज जी ने उसके लिए क्या किया कि अपने आप को जिस रास्ते से उसने गुजरना था, अपने आप को एक रस्सी ली पे और एक वृक्ष के साथ बांध लिया। जब बांधा तो वो आ रहा है गुरु महाराज जी के पास दोबारा, तीसरी बार आ रहा है। तो गुरु महाराज जी को देखता है कि गुरु महाराज जी ने तो अपने आप को रस्सी के साथ, वृक्ष के साथ बांध रखा है। तो गुरु महाराज जी को आवाज लगा, गुरु महाराज ने आवाज लगाई, गुरुमुखा मुझे मेरी रस्सी खोलो, वृक्ष ने मुझे बांध रखा है और मैं आजाद हो जाऊं। तो वो क्या कहता है, गुरु महाराज जी आप जड़ हैं, कोई वृक्ष तो जड़ है, आप चेतन हो, आप इस रस्सी को खुद भी खोल सकते हो। आपने ही इस रस्सी से अपने आप को वृक्ष के साथ बांध रखा है। तो गुरु महाराज जी ने कहा तो ठीक है, मैं अपने आप रस्सी खोल दूं? कहते हैं हाँ खोल। तो गुरु महाराज जी ने रस्सी खोली, कहने लगे कि तूने कहा कि वृक्ष जड़ है और मैं चेतन हूं, तो इसी तरह तेरी आत्मा क्या है, वो चेतन है, और शरीर क्या है, वो जड़ है। और तू शरीर से सिमरण करता है, मन से सिमरण नहीं करता। जब तू मन से सिमरण करता ही नहीं तो तेरा काम कैसे बनाएगा? शरीर तो जड़ है, मुझे दुनिया के धंधे हैं, मैं भजन नहीं कर सकता, मैंने वो काम करना है। अरे धंधों से कैसे छूटेगा, कैसे आजाद होगा? जब मन तेरा जड़ की चीजों में फंसा हुआ है, जब अभ्यास के लिए वैराग पैदा होगा अंदर से, तभी तो ये जड़ चीज तुम्हें, ये जड़, ये संसार, ये शरीर, ये सारा क्या है, ये जड़ है। हाँ, इसी जड़ के पीछे तो लगे हुए हैं। और आत्मा चेतन है, जागृत है, हम उसे जागृत अवस्था में लाते नहीं हैं। अब गुरु महाराज जी ने कितना कष्ट उठाया उसके लिए। गुरु महाराज जी हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हैं हमें सदमार्ग पर लाने के लिए। शायद अब ये सुधर गए, नाम जपना शुरू कर दे, सीधे रास्ते पे आ जाए, पर हम फिर भी वहीं के। अब गुरु महाराज, अब उसके मन को ठेस लगी, भाई गुरु महाराज ने मेरे लिए ये सब कुछ किया, मैं फिर वहीं का वहीं हूँ। अब घर गया, गुरु महाराज जी ने अब एक और तरीका अपनाया। कहते हैं 7 दिन, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जानी है। अब तूने जितना भजन करना है कर। अब तो उसे डर और भय किस बात का कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जानी है। अब मौत का डर, मौत के डर से अब वो घर गया, उसने दरवाजे बंद कर लिए, ना किसी से बोला, ना किसी से चाला, मुझे किसी ने नहीं हिलाना, किसी ने नहीं बोला। अभ्यास पे बैठ हो गया, अभ्यास पे बैठा। अब उसकी पहले तो मन 3 दिन शैतानी करता रहा, बार बार मोह में, माया में फंसा, बार बार बाहर मुखी बना रहा मन। पर चौथे दिन उसे थोड़ा थोड़ा मन लगना शुरू हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। चौथे दिन उसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश नजर आने लगा। चौथे दिन उसे प्रकाश थोड़ा नजर आया, और फिर 5वें दिन उसका ध्यान लग गया पूरी तरह से। ध्यान लगा तो उसका शब्द पूरी तरह से चलना शुरू हो गया। छठे दिन उसका पूरा ध्यान लगा, और 7वें दिन जब वो बिल्कुल आंख नाक कान मुंह बंद गए,
नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर से तू भेजे। जब बाहर से उसने पूरी तरह से ध्यान हटा लिया, एक अंदर की तरफ शब्द के साथ उसने मन को जोड़ लिया और इतना जपा, इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि 7वें दिन उसकी सुरती शब्द से जुड़कर उसकी समाधि लग गई। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु पर पहले मन ने कितना काम किया, 3 दिन पूरी तरह, फिर 4थे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 6वें, 7वें दिन, क्योंकि मौत का डर था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। जब 7वें दिन उसका जब पूरी समाधि स्थित में हो गया तो उसका ध्यान थोड़ा खुला, और खुलते ही उसका ध्यान कहाँ गया कि गुरु महाराज जी ने मेरे साथ झूठ बोला, मेरी तो मृत्यु हुई नहीं। ऐसे हैं हम संसारी जीव। संसारी जीव कैसे हैं? तो अब उसका दौड़ लगाई गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी, आपने तो कहा था 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, पर मेरी तो मृत्यु हुई नहीं। गुरु महाराज जी खूब हंसे, सिर पे हाथ रखा और क्या कहा, भाई तू ये बता, तू पहले रोज कहता था मुझे व्यापार है, मेरी दुकान है, मेरे धंधे हैं, मैंने इधर जाना, तो अब 7 दिन तुझे ना किसी बात का ख्याल नहीं आया, केवल मौत का डर था, तो तूने 7 दिन कितना अभ्यास किया। अब जा घर और तेरे जिसने भी पैसे लिए हैं वो तेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अब वो तेरे दरवाजे पे खड़े हैं, वो अपने आप देने के लिए आ गए हैं। कितनी है राम है बता। हम चिंता करते हैं, हम 40 दिन रोटा चढ़ाते हैं, हाँ मेरा काम बन जाए, ये हो जाए, वो। अरे केवल सिमरन से ही तेरे सारे काम संवर जाएंगे अपने आप। तुझे तो कहने की जरूरत नहीं। सिमरन में जितना सिमरन में जुट जाओगे, सारे विकार भी अंदर से दूर हो जाएंगे और क्या होगा, जिंदगी भी संवर जाएगी। अब उसका जन्म भी संवर गया। 7 दिन के हम कितना अभ्यास किया, विकार भी दूर हुए। और जिस काम के लिए गुरु महाराज जी ने केवल डरावा ही तो दिया, भाई मौत, तेरी मौत हो जानी है। जीवन का चाहे कल्याण, तो याद रख, एक मौत, दूसरा भगवान। मौत को याद रखा, भगवान भी मिल गए और जिस कार्य के लिए गुरु महाराज जी के पास आया था, लोक भी बन गया और परलोक भी संवर गया। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज।